नमस्ते दोस्तों, सच का आईना हमारी मीडिया और पत्रकारिता, जिसे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। मगर आज यही स्तंभ हमें कहीं ना कहीं कमजोर होते दिख रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमें खबरें कम और शोर ज्यादा दिखाया जा रहा है। डिबेट के नाम पर चिल्लाना और मुद्दों के नाम पर भटकाना, क्या यही सच्ची पत्रकारिता है? क्या यही काम मीडिया का है? व्यक्तिगत टिप्पणियां करी इन्होंने। मेरे घर के बगल में किसने बोला? जाहिल किसने बोला? और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, अब की बार 400 पार। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप वाकई थकते क्यों नहीं? शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? कौन है? फ्रेंड फॉरएवर। नहीं दोस्तों, मीडिया भूल गई है कि आज उनके पास कितनी बड़ी पावर है, जिसे हम फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं। इसका मतलब, इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है दोस्तों। कोई भी लोकतांत्रिक देश में मीडिया की जिम्मेदारी अगर मीडिया भूल जाती है तो वो लोकतंत्र नहीं रहता है दोस्तों। वो लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर होने की शुरुआत होती है। आपसे डरना चाहिए। अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे पहले 3 पिलर है, जिसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इनको अलग अलग तरीके की पावर दी हुई है। अगर ये अपनी पावर सही तरीके से अगर नहीं निभाते हैं तो मीडिया का जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मीडिया का रोल काफी अहम हो जाता है दोस्तों। मीडिया के पास इतनी बड़ी ताकत है कि आज कितनी भी बड़ी सरकार हो, कितनी भी मजबूत सरकार हो, उसके आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का काम मीडिया का है। मगर आज हम देख रहे हैं कि तमाम मुद्दे भारत में है, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम मुद्दे दिखाने के बजाय हमें एक अलग तरीके का एजेंडा दिखाया जा रहा है। हम जो देख रहे हैं वो सच है या जो हमें दिखाया जा रहा है वो सच है? इसी कंफ्यूजन में आज हमारी प्रजा है, इसी कंफ्यूजन में हमारे लोग हैं। किस तरीके से फैक्ट को नजरअंदाज किया जाता है, ब्रेकिंग न्यूज के जगह पे हमें ब्रोकन न्यूज दिखाई जा रही है दोस्तों। सबसे पहले हमारे चैनल पर हमने न्यूज लाई, इस चक्कर में फैक्ट को चेक करना भूल जाते हैं और फेक न्यूज हमें दिखाई जाती है। आज इस सोशल मीडिया के जग में जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन काफी फास्ट स्प्रेड होती है, वहां पे मीडिया का काम काफी अहम हो जाता है दोस्तों। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन उसका फैक्ट चेक करना हो तो हम लोग मीडिया चेक करते हैं, हम लोग मीडिया के पेज पर जाते हैं, मीडिया के चैनल पर जाते हैं। मगर अगर मीडिया चैनल ही हमें फेक न्यूज देनी चालू कर दे, फेक न्यूज बताना स्टार्ट कर दे, तो फिर लोगों का क्या होगा और मीडिया को हम फोर्थ पिलर क्यों कहेंगे? हमने तमाम मुद्दे देखे दोस्तों, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमें फेक न्यूज दिखाई गई है। धर्मपाजी की मौत की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, गिनाने बैठूंगा तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। ईरान, इजराइल और जो यूएस का वार है, वहां पर तो यहां तक की न्यूज बताई गई कि 66 अमेरिकन एम्बेसी से किडनैप कर दिए गए हैं। मगर ये भूल गए कि 1979 से लेके आज तक अमेरिका के एम्बेसी ईरान में नहीं है। तो किस तरीके की न्यूज हम दिखा रहे हैं? चिल्लाना, डिबेट, इस तरीके के एंटरटेनमेंट वाले चैनल हमें लग रहे हैं, मगर वहां पर हमें न्यूज दिखाई नहीं दे रही है। क्या यही काम आज मीडिया का है? और हाँ, टीआरपी के चक्कर में मीडिया भूल जाती है कि उनका काम क्या है। उनकी काम है सच्ची न्यूज दिखाना, मगर टीआरपी के चक्कर में वो एंटरटेनमेंट चैनल बन चुके हैं दोस्तों। मीडिया के लिए टीआरपी होती है, टीआरपी के लिए मीडिया होती नहीं है। ये बात इन्हें कौन समझाएगा? और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया ट्रायल चलता है। अगर किसी पे एलिगेशन लग जाए तो मीडिया इतना फास्ट रिजल्ट दे देती है कि उन्हें गुनहगार साबित कर देती है। मगर वो भूल जाते हैं कि उसके जिंदगी का सवाल है, जिंदगी पे उसका कितना बड़ा असर होता है। ये सारी चीजें मीडिया को समझ में आनी चाहिए, ये सारी चीजें समझने वाली है दोस्तों। और गोदी मीडिया, क्या ये आज से ही हो रहा है? क्या ये अभी ही हो रहा है? नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया ये पहले से चलते आ रहा है, मगर गोदी हमेशा चेंज होती आई है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम पर भी एक विशिष्ट चैनल को ही सारे अवार्ड दिए जाते थे। एक विशिष्ट चैनल के एम्प्लॉइज पीएमओ में बैठते थे,
विशिष्ट चैनल के एडवाइजर विशिष्ट चैनल के हेड पीएम मीडिया एडवाइजर बनते हैं। क्या ये गोदी मीडिया नहीं थी? तब उसका नाम दरबारी मीडिया था दोस्तों, और आज इसे गोदी मीडिया कहा जाता है। अगर इतनी लोगों के मन में इस मीडिया के खिलाफ अगर इतनी बातें हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया को समझ में आना चाहिए कि कहां हम गलत जा रहे हैं। जो सो कॉल्ड पहले न्यूज चैनल में थे मगर अब अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ये गोदी मीडिया दिन में से कितनी बार बोलते होंगे, लेकिन ये भूल गए कि जब ये मीडिया कर्मचारी थे, जब ये मीडिया चैनल हैंडल करते थे, तो इन्होंने भी यही काम किया है। पाकिस्तान में अटल जी के साथ कराची यात्रा हो या अपने भाई की न्यूज दिखाना हो, अपने भाई के लिए किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लिया हो, इस तरीके की तमाम बातें ये पहले भी हो चुकी है दोस्तों। दूरदर्शन को कहीं ना कहीं राजू दर्शन कहा जाता था, इंदिरा दर्शन कहा जाता था। इसका मतलब क्या है कि ये गोदी मीडिया आज से नहीं है दोस्तों, ये गोदी मीडिया हमेशा से हुआ है। और भारत में मीडिया ये गवर्नमेंट एक तो प्रो गवर्नमेंट थी या गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ही काम चलता था। रीना राडिया और बरखा दत्ता की टेप वायरल होता है। हाँ, not true. I don't know where she's getting this from. No, but the thing is that it fits with the Congress formula. So it might be a Congress is already. No, you see, Congress's only condition is Balu should not get surface transport. Not Balu, DMK should not get surface transport beyond individuals. उसमें डिसाइड होता है कि किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन से पोर्टफोलियो के बारे में हमें बात करनी है। इस तरीके की बातें पहले भी हुई है दोस्तों। तो ये आज से नहीं है, पहले से ही मीडिया ये गवर्नमेंट के दबाव में काम करते आई है। गवर्नमेंट का दबाव हमेशा से ही मीडिया में होता है। मगर ऐसा होता क्यों है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मीडिया के बारे में हम सोचते हैं, पत्रकारिता के बारे में सोचते हैं, तो उनका मेन सोर्स, इनकम सोर्स होता है दोस्तों एडवर्टाइजिंग। और सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग प्रोवाइडर गवर्नमेंट होता है। अगर कोई मीडिया और न्यूज चैनल गवर्नमेंट के खिलाफ बात करे, गवर्नमेंट के मुद्दे, कहां गवर्नमेंट गलत है, इस तरीके की बातें अगर सामने लाए, तो उनका एडवर्टाइजिंग का बिजनेस स्टॉप हो जाता है। एडवर्टाइजिंग इशू करने के लिए गवर्नमेंट स्टॉप कर देती है। इस तरीके की बातें भी सामने आई है। इस वजह से भी मीडिया खुलकर गवर्नमेंट के अपोज नहीं करती है। जो सवाल मीडिया को पूछना चाहिए वो मीडिया कहीं ना कहीं हिचकाती है। ये भी सवाल, ये भी बात उसके पीछे है दोस्तों। और ज्यादातर न्यूज चैनल ये बिजनेसमैन के हैं दोस्तों, या तो बड़े ग्रुप के हैं जिनका इंटरेस्ट अपने बिजनेस चलाने में ज्यादा है रादर देन की मीडिया। इस वजह से भी इनके जो मीडिया चैनल्स के जो मालिक होते हैं, इनके रिलेशन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। इसीलिए वो गवर्नमेंट के साथ अलग तरीके का बॉन्ड साझा करते हैं। इस वजह से भी अगर अपने मालिक ही गवर्नमेंट के साथ म्यूचुअली काम कर रहे हैं, तो हम इनके खिलाफ किस तरीके की न्यूज क्यों दिखाए। इस वजह से भी न्यूज चैनल दबाव में काम करते हैं दोस्तों। हाल ही में कुछ एग्जाम्पल अगर बताना हुआ, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में चुन के आने के बाद अजीत समाचार, जो कि आम आदमी पार्टी को खुल के सामने आती है और उनके एजेंडे की बातें उन्हें नोटिस करके देती है, तो अजीत समाचार के एडवर्टाइजिंग, उन्हें दी हुई टेंडर्स, नोटिस, एडवर्टाइज, वो स्टॉप किया जाता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार 160 करोड़ न्यूज 18 को देती है। तो ये सारी बातें पैसों का खेल है दोस्तों। अगर मीडिया खुलकर काम करे तो सरकारें उनका इनकम स्टॉप करना स्टार्ट कर देती है। मोदी गवर्नमेंट 2019 में द हिंदू और एबीपी का एडवर्टाइजिंग स्टॉप कर देती है। अधीर रंजन चौधरी ने संसद में कहा था। तो किस तरीके से सरकारें मीडिया दबाव में काम करे, इस वजह से उनके एडवर्टाइजिंग का बिजनेस स्टॉप कर देती है। इसीलिए हमको गोदी मीडिया कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ नहीं दिखाते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंटली बोल रहे हो आप, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ। ये नहीं पता होगा शायद किसी को ज्यादा। टीवी चैनल्स आज भी विज्ञापनों पे चलते हैं, वही सब कमाई है एक टीवी चैनल की। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी बातें चलती है दोस्तों, मगर कहीं ना कहीं मीडिया को समझना चाहिए कि अपना इनकम के चक्कर में कहीं ना कहीं वो देश का नुकसान कर रहे हैं। देश को इसके काफी हानि हो रही है दोस्तों। ये सारी चीजें समझनी होंगी। और ऐसा नहीं है कि ये आज ही सोशल मीडिया की वजह से हमारे सामने आ रही है चीजें, मगर ये पहले भी होती है। पहले तो मीडिया कर्मचारी
प्रधानमंत्री के साथ फॉरेन ट्रिप पर जाती है, किस तरीके की पार्टियां, अय्याशी, महंगी से महंगी शराब, ये तमाम चीजें भी हुई है दोस्तों। ये सारी चीजें हमारे सामने नहीं आई है, मगर क्या ये हुई नहीं है? इससे कहीं ज्यादा गोदी मीडिया पहले काम करती थी। तो आज ही ये हो रहा है ऐसा नहीं है, हमेशा से ही मीडिया दबाव में काम करती आई है। कहीं ना कहीं मीडिया को समझना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा रोल क्या है, हमें किस तरीके की जिम्मेदारी दी हुई है। और यह कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है दोस्तों। जब कोई न्यूज हम देखते हैं तो हमें अगर कोई एंटरटेनमेंट वाला न्यूज दिखाया जा रहा है, कोई चिल्लाना चीखना, उस तरीके की न्यूज अगर हमें दिखाई जाती है तो हम उस चैनल पर स्विच होते हैं। हमें भी सॉफ्ट न्यूज पसंद नहीं है, हम फेक न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से उनकी टीआरपी बढ़ती है और सारे चैनल वही फॉर्मूला आजमाते हैं क्योंकि वहां पे टीआरपी मिल रही है। मगर हमें ध्यान में रखना है कि जो सच न्यूज दिखाएगा, जो फैक्ट चेक न्यूज दिखाएगा, भले ही देरी से आएगी लेकिन फैक्ट के साथ आएगी, वही न्यूज चैनल हमें देखना होगा। इस वजह से होगा क्या कि जो फैक्ट दिखाएगा उनका टीआरपी बढ़ेगा, उन्हें एडवर्टाइजिंग बिजनेस ज्यादा मिलेगा रादर देन के एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल की वजह। तो ये चीजें देखनी है। अगर कोई पत्रकार, हार्ड पत्रकार अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। हम देखते हैं कि कोई हार्ड पत्रकार अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी संदिग्ध तरीके से मौत होती है, कहीं वो रास्तों में उसका एक्सीडेंट होता है या तो डंपर के नीचे आता है। तो इस तरीके की चीजें ना हो, इसीलिए लोगों का सपोर्ट मीडिया कर्मचारी को होना चाहिए। अगर कोई मीडिया कर्मचारी अच्छा काम करता है तो उसके साथ मजबूती से खड़े होने की जरूरत भी आज लोगों को है, लोगों होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें देखने लायक, समझने लायक है दोस्तों। लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और मीडिया वालों को तो ये जो गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, इंदिरा दर्शन, इस तरीके की बातें अगर लोगों में होती है तो कहीं ना कहीं मीडिया अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। इन्हें अपना काम सही तरीके से करना होगा दोस्तों। और आशा करते हैं कि हमारे देश की मीडिया, जो फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी है, वो अच्छा काम करेगी और हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसे मजबूत करने का काम हमारी मीडिया करेगी। जय हिंद, जय भारत। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है।